हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के हम इस वीडियो में दोस्तों जो क्लास 10th गणित का पार्ट उसका हम दोस्तों 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। इसी तीनों में से आपके बोर्ड एग्जाम में 100% गारंटी के साथ प्रश्न आएगा। दोस्तों देखिए, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा है। पहला प्रश्न है दोस्तों कि सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रश्न को दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में 2019 और 2022 और 23 में पूछा गया है। फिर दोस्तों इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। यह दोनों एक ही प्रकार क्वेश्चन है। दोस्तों हम इन दोनों क्वेश्चन को बताएंगे क्योंकि यह दोनों क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न को दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में 2020, 22 और 23 में पूछा गया है। और देखिए दोस्तों तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरा प्रश्न है दोस्तों कि सिद्ध कीजिए 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रश्न को दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में 2019, 22 और 2023 में पूछा गया है। जो यह तीनों प्रश्न आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, इसी टाइप से 100% गारंटी के साथ आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। हम एक एक टॉपिक को अच्छे से समझा देंगे। हम दोस्तों एकदम बेसिक से बताएंगे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे। प्रश्न आपसे ऐसे पूछेगा कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे माना √2 एक परिमेय संख्या है। हमें क्या करना है, हमें क्या सिद्ध करना है, अपरिमेय सिद्ध करना है। तो हम लोग मान लेंगे कि यह अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों जब √2 परिमेय संख्या है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, √2 = P/Q, या इसको A/B के रूप में भी लिख सकते हैं। जब √2 एक परिमेय संख्या है तो इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, दोनों पक्षों में वर्ग करने पे यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में तो यहाँ पे लिख दिए दोस्तों दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। हम देखिए क्या किया दोस्तों, सबसे पहले क्या लिखे हैं, माना √2 एक परिमेय संख्या है। तो दोस्तों आप मान के चलिए कि यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आया है, इस ध्येय से आप समझिए इसको। तो सबसे पहले क्या किए हैं, माना √2 एक परिमेय संख्या है। तो जब √2 परिमेय संख्या है तो इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी बट्टे के रूप में लिख सकते हैं। A/B लिखिए, C/D लिखिए, मतलब इसको बट्टे के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख दिया। उसके बाद दोनों पक्षों का वर्ग करने पे, वर्ग का मतलब होता है दोस्तों यह √2 लिखकर इसका ऐसे स्क्वायर कर देंगे। तो दोनों पक्ष का मतलब क्या हो गया, एक जो इधर का एक पक्ष है और यह इधर का एक पक्ष है, तो यह दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे। तो यह एक पक्ष √2 का वर्ग हो गया बराबर, दूसरा पक्ष है P/Q, इसका भी हम लोग वर्ग करेंगे। ठीक, इतना समझ में आ गया। फिर आगे क्या करेंगे दोस्तों, √2 का वर्ग करेंगे। तो √2 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा √2 गुणे √2। तो जब √2 का गुणा √2 में होगा तो 2 हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, 2। यानी √2 का जब हम वर्ग करेंगे तो यह 2 होगा बराबर, यह क्या हो जाएगा दोस्तों, P/Q। P का भी स्क्वायर है, Q का भी स्क्वायर है, या दोनों का स्क्वायर है, कोष्टक के ऊपर है ना स्क्वायर, तो यह P/Q², यह Q है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। अब हम लोग कैंची गुणा करेंगे, इसका इसके साथ गुणा और इसका इसके साथ। तो 2 का Q के साथ गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2Q² है तो स्क्वायर। क्या किया है दोस्तों, जब 2 का Q² के साथ गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2Q², फिर बराबर है तो बराबर, 1 का P² के साथ गुणा करेंगे तो 1 P लिखिए या केवल P² लिखिए। ठीक, इतना समझ में आ गया ना। यह 2 है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, यह 2 है। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ गया ना। क्या किया है, 2 का Q में गुणा करिए तो 2Q² हो गया, Q² है तो बराबर P² का 1 में गुणा करेंगे तो P² ही रहेगा। अब यहाँ पे एक टॉपिक लिख रहे हैं, आप उसको समझिए।
चूंकि इसका मतलब होगा चूंकि 2p² को विभाजित करता है। अभी हम इसका मतलब समझा रहे हैं दोस्तों। इसलिए 2p को भी विभाजित करेगा। इसका मतलब यह है दोस्तों, जो यह 2 है वह p² को विभाजित कर रहा है, इसलिए 2 केवल p को भी विभाजित करेगा। और यह कहाँ से लिखे हैं? यह आपके बुक में परिमेय दिया है, वह परिमेय से लिखे हैं। आप बोर्ड एग्जाम में ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक, कि 2 क्या है, p² को विभाजित करता है, क्योंकि यहाँ गुणनखंड है तो विभाजित करता है, इसलिए 2 p को भी, p² को करता है तो p को भी करेगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों। अब इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे माना p बराबर 2m। अब आप सोचिए हम क्यों माने हैं। जब √2 सिद्ध करना रहेगा तो 2m मानेंगे, 3 सिद्ध करना रहेगा तो 3m मानेंगे। यहाँ पे एक कंडीशन ध्यान रखिएगा, जब यहाँ पे जो सिद्ध करना रहेगा वही मानेंगे। तो ये मान लिए। अब क्या करेंगे दोस्तों, p के जगह पर यह मान रखेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1। समीकरण 1 क्या है दोस्तों, 2q² बराबर p²। क्या किए हैं, बस इसी को यहाँ पे लिख दिए। तो यह 2 है तो 2, q² है तो q² बराबर p बराबर क्या है दोस्तों, 2m। p के जगह पर क्या लिखना है, 2m। तो यह p है, p के जगह पर 2m, और स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया दोस्तों। इसी को यहाँ पे हम लिखे हैं। ठीक, उसके बाद अब देखिए क्या करेंगे। यह 2 है तो 2, q² है तो q²। अब इसका स्क्वायर कर देंगे तो 2 का स्क्वायर का मतलब हो जाएगा, 2 का भी स्क्वायर है ना, 2 का स्क्वायर है और m का भी स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 गुणे 2, यानी 2 दूना 4, 2 का स्क्वायर 4m²। ठीक, इतना समझ में। इसको कोष्टक को हटाए हैं बस। उसके बाद देखिए यह, उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 को बराबर के इधर भेज देंगे तो यह हो जाएगा q²। 2 कहाँ गया, बराबर के इधर भेजेंगे, देखिए कैसे। तो यह हो जाएगा 4m²। 2 या क्या, इसके बीच में कुछ नहीं तो गुणा है, तो जब बराबर के इधर गुणा में रहेगा तो बराबर के इधर जाएगा तो भाग्य में हो जाएगा, 2 भाग्य में। तो 2 से 4 में भाग देंगे तो यह 2 बार में जाएगा, तो यह हो जाएगा q² बराबर 2m²। अब देखिए दोस्तों, सेम ऐसे आ गया ना। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, p विभाजित हो रहा था, लेकिन यहाँ पे q विभाजित है, तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों चूंकि 2q² को, क्या दोस्तों, जो यह 2 है वह q² को, इसको यहाँ पे क्या लिखे थे, 2p² को, तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2q² को। एक बार p² को विभाजित करेगा, एक बार q² को, तो यहाँ पे लिखेंगे 2q² को विभाजित करता है, इसलिए 2q को भी विभाजित करेगा। यह क्यों लिखे हैं दोस्तों, यह परिमेय से लिखे हैं। जो यह परिमेय है यह आपको लिखना ही है, ये आप याद कर लीजिएगा, इसको लिखना ही पड़ेगा आपको एग्जाम में। तो इसको हम यहाँ पे लिख दिए, और इसको क्या मान लेंगे दोस्तों, समीकरण नंबर 2। अब देखिए दोस्तों, उसके बाद हम समीकरण 1 और 2 से क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण। देखिए दोस्तों, आगे हम क्या लिखे हैं, समीकरण 1 और 2 से। यह है समीकरण 1 और यह है समीकरण 2 से हम कह सकते हैं कि p और q का उभयनिष्ठ 2 है। क्या दोस्तों, जो p है और q है इसके साथ 2 है। तो दोस्तों, जब किसी भी संख्या के साथ उभयनिष्ठ का मतलब उसके साथ 2 रहता है तो वह अपरिमेय संख्या कहलाता है, वह परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। क्यों, क्योंकि इसके साथ 2 है। परिमेय संख्या तब कहलाएगा कि जब इसके साथ केवल 1 रहे।
एक के अलावा अगर कुछ भी यहाँ पे आता है इसके साथ, देखिए 2 आ गया, 2 आ गया, तो क्या होगा दोस्तों, वह अपरिमेय संख्या कहलाएगा। अतः हमारा मानना गलत है। क्या दोस्तों, जो हम माने थे कि अपरिमेय संख्या है, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसका उभयनिष्ठ क्या आ गया, 2 आ गया। अगर एक को छोड़ के, क्या दोस्तों, एक को छोड़ के कोई भी उभयनिष्ठ आएगा तो वह मानना गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हम जो माने थे वो क्या हो गया, गलत हो गया। इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। यह हो गया दोस्तों पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या सिद्ध करना था कि √3 एक सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या दोस्तों, अपरिमेय संख्या है। तो इसको भी दोस्तों सेम इसी तरह सिद्ध करेंगे। एक हम बताए हैं, इसको हम अब फास्ट बताएंगे। सेम इसी तरह लगेगा। हम आपको बता दे रहे हैं कि अगर √5 दे तो भी ऐसे सिद्ध कर लेंगे, √7 दे, 6 दे, कुछ भी दे, एक ही मेथड है। इस प्रश्न को दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में 2020, 22 और 23 में पूछा गया है। तो देखिए ये कैसे सिद्ध करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, माना, देखते रहिए, यही लिखेंगे, माना √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक, उसके बाद क्या लिखेंगे, जब परिमेय संख्या है तो √3 को p/q के रूप में लिख सकते हैं। फिर उसके बाद दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो यह √3 का वर्ग हो जाएगा। वर्ग का मतलब स्क्वायर होता है, p/q का स्क्वायर हो जाएगा। सेम प्रोसेस, √3 का स्क्वायर का मतलब हो जाएगा √3 गुणे √3। तो जब √3 का √3 में गुणा करेंगे तो यह 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 3 बराबर p²/q²। p का स्क्वायर ऊपर लिख दिए हैं, q का स्क्वायर नीचे लिख दिए हैं। जब ये कोष्टक में है तो दोनों का स्क्वायर है। तो अब यह क्या कर देंगे, कैंची गुणा, 3 का q के साथ गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3q² बराबर 1 का p के साथ गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा p²। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब इसमें क्या करेंगे दोस्तों, चूंकि जो यह 3 है p² को विभाजित करता है, यह 3 क्या है, जो p² को विभाजित करता है। इसलिए 3 p को विभाजित करेगा, p को भी विभाजित करेगा। इतना लिख देंगे। फिर क्या लिखेंगे, माना p बराबर 3m। बस क्या चेंज करेंगे, 2 की जगह पर 3m मान लेंगे और मानकर क्या करेंगे, समीकरण इसमें रख देंगे। तो समीकरण यह क्या है दोस्तों, 3q² बराबर p²। 3q² बराबर p की जगह पर क्या रखना है, 3m। तो हम लिख देंगे 3m, स्क्वायर है तो स्क्वायर, यह 3 हो जाएगा q² और यह हो जाएगा 3 का स्क्वायर, यानी 3 का गुणा 3 में, तो 3 3 9m²। यहाँ पे 3 को बराबर का इधर भेज देंगे तो यह हो जाएगा q² बराबर 9m²। 3 और q के बीच में क्या है, गुणा है, तो बराबर के इधर आएगा तो बट्टे में हो जाएगा। तो 3 × 9 3, 3 3 9, तो यह हो जाएगा q² बराबर 3m²। यहाँ पे भी सेम कंडीशन, जो यह 3 है q² को क्या करेगा, विभाजित करेगा। 3q² को विभाजित करता है। इसलिए 3q को भी क्या करेगा, 3q² को विभाजित करता है तो q को भी विभाजित करेगा। ठीक, इतना लिख देंगे। उसके बाद क्या लिख देंगे, सेम यही चीज लिख देंगे।
तो देखिए दोस्तों, उसी को हम लिखती हैं क्या, समीकरण 1 व 2 से हम कह सकते हैं P तथा Q का उभयनिष्ठ 3 है। P का भी यहाँ पे 3 है और Q का भी उभयनिष्ठ क्या है, 3 है। अतः हमारा मानना गलत है। क्या मानना गलत है कि √3 परिमेय संख्या है, जो हम माने हैं वो क्या है, गलत है। तो जब हमारा मानना गलत है तो √3 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। जब परिमेय नहीं है तो अपरिमेय संख्या हो ही जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, सिद्ध कीजिए कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। यह दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको हम आसानी से आपको बता रहे हैं। इसको मिटका कर उस क्वेश्चन को हम लगा रहे हैं। देखिए दोस्तों, उसको मिटका कर हम अगला प्रश्न लिख दिया। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सिद्ध कीजिए कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों इस प्रश्न को 2019 में, 2022 में और 2023 में पूछा गया है। इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। यहाँ पे चेंज कर देगा कि सिद्ध कीजिए कि 4, यहाँ पे लिख देगा 4 एक अपरिमेय संख्या है, या यहाँ पे लिख देगा 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन चेंज करके भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे प्लस की जगह पर माइनस लिख देगा। तो सब एक ही तरीका से लगेगा दोस्तों, हम आपको वह तरीका बता रहे हैं। तो यह प्रश्न क्या है दोस्तों कि सिद्ध कीजिए कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। जैसे हम पहले बताए थे, सेम काम वही करना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना। लेकिन यह उससे आसान है दोस्तों, यह बहुत ही आसान है, ये 2-3 लाइन में लग भी जाएगा। माना 5 + √3 एक परिमेय संख्या है। क्या लिख दिया दोस्तों, हमने क्या लिख दिया दोस्तों कि 5 + √3 एक परिमेय संख्या। तो जब परिमेय संख्या है तो इसको 5 + √3 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यह परिमेय संख्या है। तो अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, देखिए यह √3 है तो √3 रहने देंगे, 5 को बराबर के उधर भेज देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे P/Q। अब 5 कहाँ गया है दोस्तों, 5 बराबर के इधर, 5 क्या है, बराबर के इधर है। लेकिन अब इसको बराबर के इधर भेजेंगे तो क्या चेंज होगा, 5 के पहले क्या है दोस्तों, कुछ नहीं है तो प्लस है। तो जब बराबर के उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा, चिन्ह बदल जाता है। अगर यहाँ पे माइनस रहता तो प्लस हो जाता, लेकिन कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है। तो बराबर के इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक, अब इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब इस समीकरण में देखिए यह क्या है दोस्तों, P/Q और -5, यह दोनों क्या है दोस्तों, परिमेय संख्या। यह भी P/Q भी परिमेय संख्या है और 5 भी परिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे P/Q और -5 एक परिमेय संख्या है। लेकिन हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं दोस्तों कि जो √3 है वह क्या है, अपरिमेय संख्या है। अभी हमने आपको सिद्ध करके दिखाया है कि √3 क्या है, अपरिमेय संख्या। तो हम लिखेंगे कि लेकिन हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारा मानना गलत हो गया। क्या दोस्तों कि हम यह बात जानते हैं कि जो √3 है वह क्या है, अपरिमेय संख्या है, और P/Q परिमेय संख्या है और 5 परिमेय संख्या है। तो यह दोनों बराबर नहीं हो सकता। तो जो हम माने थे कि यह क्या माने थे, हम परिमेय संख्या, वह गलत माने थे। क्यों गलत माने थे, क्योंकि यह अपरिमेय है और यह परिमेय है, तो दोनों बराबर नहीं हो सकता। तो हमारा मानना गलत हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः हमारा मानना गलत हो गया। गलत हो गया इसलिए, जब गलत हो गया तो क्या होगा, इसलिए 5 + √3, इसी को 5 + √3 एक
अपरिमेय संख्या है। तो सिद्ध हो गया दोस्तों कि सिद्ध हो गया दोस्तों 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे अगर 4 लिख दें तो यहाँ पे सब मिटा के 4 लिखा जाएगा, वही आंसर आएगा। क्या दोस्तों, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, फिर यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे 4। सही हो गया। अगर माइनस कर दे तो यहाँ पे सब जगह जितना जहाँ प्लस है तहाँ माइनस, और यहाँ पे माइनस है तो प्लस लिख देंगे। तो सेम क्वेश्चन दोस्तों इसी प्रकार लगेगा। तो यहाँ पे दोस्तों यह चैप्टर समाप्त हो गया। गणित का आगे के चैप्टर का वीडियो देखने के लिए जो आपके स्क्रीन पे वीडियो आ रहा है उस पर क्लिक करके दूसरे चैप्टर का तैयारी कर सकते हैं।